कर देखना नहीं पड़ेगा, आगे बढ़ते चले जाओ। जो अपनी माँ का आदर करना छोड़ देता है, अपनी माँ का सम्मान करना छोड़ देता है, अपनी माँ का हाथ पकड़ना छोड़ देता है, अपनी माँ का चरण पकड़ना छोड़ देता है, वो बहुत लंबा नहीं चल पाता। माँ, महात्मा और परमात्मा। दूसरे नंबर पर है महात्मा, संत, साधु, गुरुजन। संत साधु गुरुजन किसको कहा? कोई कपड़े पहन लिया, जटा बढ़ा ली, खूब तिलक छापा कर लिया, खूब सारी माला पहन ली, तो उससे कोई संत या साधु नहीं बन जाता। संत साधु का सबसे बड़ा लक्षण है, संत साधु का सबसे बड़ा गुण है, जो उसके पास जाता है उसके जैसा नर्म बन जाता है और भगवान की भक्ति में डूब जाता है। संत साधु के पास गए और प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो, संत साधु के पास गए और जमीन जायदाद की बात कर रहे हो, संत साधु के पास गए और तुम अन्य अन्य बातों को कर रहे हो, तो उसमें सुख का अनुभव नहीं है। दुनिया में जितने मरते हैं वो सब वैकुंठ जाते हैं कि नरक जाते हैं? अरे बोलो, जम के बोलो, अरे बोलो तो जम के। कोई तुम्हारा पैसा खाकर मर गया, कोई तुम्हारा 5-10 लाख रुपए प्लाट का लेके मर गया, कोई तुम्हारी जमीन का टुकड़ा लेकर मर गया, कोई तुम्हें दुख देकर मर गया, तो वो वैकुंठ जाएगा कि नरक जाएगा? हैं? नरक जाएगा, ये तुम कह रहे हो। पर उसके मरने के बाद उसके परिवार वाले जब वो पत्रिका छपवाते हैं, कार्ड, उस कार्ड में उसका जो नाम लिखा रहता है, उसमें तो लिखा रहता है स्वर्गवासी। उस कार्ड में कहीं लिखा है नरकवासी। विदेश में कोई मरता है तो कह देते हैं एक्सपायर, डेड बॉडी। पर हमारे यहाँ तो कितना भी पापी से पापी भी मर जाए तो भी उसके नाम के आगे लिखा रहता है स्वर्गवासी। क्यों? क्योंकि वो भारत की भूमि पर जन्मा है, और भारत की भूमि पर जो जन्म लेता है वो नरक कभी नहीं जाता। अच्छा चलो जाने दो, तुम्हें सियोर वाले महाराज की बात पे भरोसा नहीं हो तो एक एक पुराण उठाकर बता दो। हिरण्यकशिपु मरा, प्रहलाद का पिता मरे, तो नरक गए कि स्वर्ग गए? बोलो बोलो जम के। रावण मरा तो वैकुंठ गया कि नरक गया? चलो वो भी जाने दो। जिस हिरण को बाण मारा था वो वैकुंठ गया कि नरक गया? भगवान कृष्ण ने कंस को मारा था, वो वैकुंठ गया कि नरक गया? एक एक पुराण को उठाकर देखना। हिरण्यकशिपु मरा, परम धाम गया, लिखा शास्त्रों में। रावण मरा, परम धाम गया। कंस मरा, परम धाम गया। तारकासुर मरा, परम धाम गया। क्योंकि भगवान का जो हाथ का स्पर्श कर कर जाता है, भगवान का नाम लेकर जाता है, उसका दर्शन कर कर जाता है, भारत की भूमि की रज का स्पर्श कर कर जाता है, वो कभी नरक नहीं जाता, वो वैकुंठ ही जाता है। कितनों के घर जाकर देख लेना, जिन जिन के घर में कोई बुजुर्ग मर गए हो उनका फोटो लगा होगा, उस फोटो के नीचे लिखा होगा स्वर्गीय। अब उसके नाम के आगे कभी नहीं लिखा नरकीय, उसमें लिखा स्वर्गीय। हर चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल के नीचे खेली करती सीता है।
चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम। ये भूमि ही कुछ ऐसी है, ये धरा ही कुछ ऐसी है, इतनी पवित्र है ये भूमि, जिसको समझने वाला समझ सकता है। आज के जमाने में बड़े बड़ी गादियों पर लोग बैठ जाते हैं, बड़ी बड़ी पीठ पर लोग बैठ जाते हैं और भेद करते रहते हैं। वो ज्योतिर्लिंग बड़ा है, वो ज्योतिर्लिंग छोटा है, वो शंकर बड़ा है, वो शंकर छोटा है, ये महाराज बड़ा है, वो महाराज छोटा है। 12 ज्योतिर्लिंग में कभी ये मत कहना कि वो ज्योतिर्लिंग बड़ा, कि वो ज्योतिर्लिंग बड़ा। दिए की ज्योति बराबर का प्रकाश देती है, 12 ज्योतिर्लिंग एक बराबर का फल देते हैं। हम भेद कर रहे हैं, हमारी बुद्धि भेद कर रही है। मां दूसरे नंबर पर, जम के बोलो जरा, महात्मा। जो महात्मा तुमसे प्रॉपर्टी की बात करे, जमीन जायदाद की बात करे, धन दौलत की बात करे, संपदा की बात करे, वो महात्मा नहीं। महात्मा का लक्षण है आप उसके पास बैठे और उसके पास बैठकर अगर कहीं आपके भीतर ये भाव जागृत हो जाए कि सही कहा, शंकर के मंदिर जाना चाहिए, एक लोटा जल चढ़ाना चाहिए, ये प्रयास हर एक महात्मा का होना चाहिए। जगत गुरु शंकराचार्य जी पृथ्वी पर प्रगटे थे, तब उन्होंने शंकर भगवान की पूजा का विधान संपूर्ण विश्व में फैलाया था। जगत गुरु शंकराचार्य जी की 4 पीठ पर जो 4 शंकराचार्य जी विराजमान हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी की 4 पीठ पर जो जगत गुरु शंकराचार्य विराजमान हैं, वो भी आज शंकर भगवान की पूजा अर्चना और विश्व के कल्याण को आगे बढ़ाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और जगत गुरु शंकराचार्य जी के जाने के बाद भोलेनाथ ने कोरोना काल में ये शिव महापुराण को, कहीं मेरे महादेव ने संपूर्ण विश्व में शंकर की भक्ति को जागृत करने के लिए शिव पुराण प्रारंभ कर दिया। हमको इतनी प्रसन्नता हुई, किसी ने एक पत्र लाकर दिया। उस पत्र में लिखा था, पहले छोटे छोटे शंकर मंदिर में, नासिक में भी शंकर के छोटे छोटे मंदिर में दरवाजे बंद रहते थे, होटले पर कुत्ता बैठे रहते थे, कोई नहीं जाता था, दरवाजे सब बंद पड़े रहते थे। बड़े बड़े मंदिर में सब जाते थे, छोटे छोटे मंदिर में कोई नहीं जाता था। हम धन्यवाद देते हैं, आपने एकांतेश्वर महादेव का वर्णन किया, तो लोग अब छोटे छोटे मंदिर में भी जाकर पूजन और आराधना कर रहे हैं। छोटे छोटे मंदिर में भी पूजा आराधना कर रहे हैं। एक एक मंदिर में छोटे से छोटा शिवालय हो, चाहे बड़े से बड़ा शिवालय हो, उन शिवालयों का आनंद अपने आप बड़ा है, अपने आप है। शिव भक्ति की जागरूकता हुई। और अपने देश को, किसी भी देश को जब नष्ट करना होता है तो सबसे पहले उसकी संस्कृति को नष्ट किया जाता है। विधर्मी जब किसी राष्ट्र को बर्बाद करते हैं, नष्ट करते हैं, उस पर आक्रमण करते हैं, तो सबसे पहले भीतर घात करते हैं, उसकी संस्कृति को, उसकी सभ्यता को, उसके संस्कारों को नष्ट करते हैं, उसके संस्कारों को नष्ट करते हैं, उसकी संस्कृति को नष्ट करते हैं। और आप सबको मैं धन्यवाद देता हूं, शिव महापुराण के माध्यम से आप लोगों ने जो शंकर के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ करा, इस भारत की संस्कृति को फिर आगे बढ़ा दिया। अब बर्बाद नहीं हो सकता। राष्ट्र फिर मजबूत हो गया, सनातन धर्म फिर मजबूत हो गया। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में और विश्व का फिर सनातन धर्म मजबूत हुआ है, जब आप लोग भगवान के देवालय शिवालय तक जा रहे हैं।
दुनिया में जितनी कथाएं होती हैं उसमें बूढ़ी बूढ़ी माताएं ज्यादा जाती हैं, पर शिव महापुराण की कथा केवल एक ऐसी है जिसमें बूढ़ी माताएं तो कम मिलती हैं, पर युवान माताएं, युवान भाई, युवान बहनें ज्यादा रहते हैं। ज्यादा बुजुर्ग माताएं तो बेचारी ग्राउंड के अंदर ही नहीं घुस पाती है, प्रवेश नहीं। गाड़ी बहुत दूर रोक दी जाती है तो अंदर कैसे जाए? बोलो सही है कि गलत है? तो बूढ़ी माताएं तो पहले ही मना कर देती, बाहर से नहीं चला जाए, घोड़ा दुख है, मैं नहीं चला, मेरे से नहीं चला जाए। तो युवान युवान बहुएं, बेटियां, मेरी माताएं, मेरी जीजियां, मेरे जवान जवान जीजा होन, मेरे बेटे, मेरी बहनें इस कथा में आकर जब बैठती हैं, यहाँ से जो ग्रहण करती हैं वो लेकर जाती हैं और अपने बच्चों को वो संस्कार देती हैं। एक लोटा जल पकड़ा कर मंदिर भेजती है, तो वो गौरव उत्पन्न होता है, वो सुख उत्पन्न होता है, वो आनंद की अनुभूति होती है। अपने संस्कार, अपनी संस्कृति का सुख हो, मां, महात्मा और परमात्मा, इन तीन को कभी मत छोड़ो। परमात्मा का दरवाजा, दुनिया के लोग कहें, कोई तुमसे कह दे भगवान शंकर को जल चढ़ाने से क्या मिलता है, आप कुछ मत बोलना, यहां से हमारे पास से ये पत्र ले जा कर दे देना। इस सारे पत्रों में और कुछ नीचे रखे हैं, जो तुमसे कहें कि शंकर जी को जल चढ़ाने से, बेलपत्र खाने से, बेलपत्र चढ़ाने से, समी पत्र चढ़ाने से, शंकर भगवान को शहद चढ़ाने से, शंकर भगवान का अनुमोदन करने से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या मिलता है, उनको ये पत्र ले जाकर देना, जिसमें उनका मोबाइल नंबर भी है, एड्रेस भी है। वो आपको बताएंगे कि शंकर की भक्ति से मिलता क्या है, शंकर से क्या प्राप्त किया जा सकता है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मेरा महादेव इसी मृत्यु लोक में कैलाश पर, पृथ्वी पर रहता है। इसी कैलाश पर, पृथ्वी पर रहता, मृत्यु लोक में। आप पुकारोगे वो तुरंत आएगा। जिस दिन आप समझ गए उस दिन जिंदगी का सुख आपके भीतर होगा। जिस गोदावरी के तट पर आप कथा सुन रहे हैं, जिस माता गोदावरी के तट पर सप्तशृंगी माता के इस पावन सानिध्य में, त्र्यंबकेश्वर बाबा के इस पावन सानिध्य में, कपालेश्वर महादेव के इस पावन सानिध्य में, काले राम जी के इस पावन सानिध्य में शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, इस पवित्र भूमि पर बैठकर अगर आप कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हो, तो ये विश्वास मानकर चलना, ये भूमि ने अगर असुरों को दिया, राक्षसों को दिया, तो देवताओं को भी दिया है। प्रदान करता है शिव पर। एक केवल किसी ने एक प्रश्न किया था कि सीहोर, उन्होंने एक प्रश्न लिखकर भेजा था कि ये गौतम ऋषि के आने के बाद गोदावरी मैया का प्रागट्य हुआ। गौतम ऋषि के आने के बाद गोदावरी मैया का प्रागट्य हुआ है। जिसने प्रश्न किया वो अच्छे से एक बार स्कंद पुराण पढ़ना, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ना, अच्छे से लिंग पुराण का स्मरण करना। आपको ज्ञात होगा स्कंद पुराण के अंदर कि ये गोदावरी केवल गौतम बाबा के बाद की नहीं, ये गोदावरी तो गंगा है, और गंगा केवल गौतम ऋषि के सम्मुख में तो इस गंगा का नामकरण हुआ है, बाकी के गंगा तो महादेव की अविरल इस गोदावरी तो बहती रही है। गोदावरी तो बहती रही है।
क्या गौतम बाबा ने इस गंगा को बुलाया? गंगा का नामकरण गौतम बाबा ने करा। ये तो अविरल गंगा है गोदावरी, एक युग में नहीं, कई युगों से बहती आ रही है, कई युगों से। उस कई युगों से एक कथा आती है, आप लोगों ने सुना होगा। महिषासुर एक असुर था, सुनिए कथा, जम के बोलो जरा, सुनिए ना महिषासुर की। किसने मारा था उसको? महिषासुर का वध किसने किया था? मां दुर्गा भवानी ने। उसका नाम क्या हो गया था फिर? महिषासुर मर्दनी, मां जगतजननी दुर्गा। महिषासुर की एक बहन थी। देव दीपावली शिव महापुराण की कथा सुन रही, बड़े भाव से सुनना। महिषासुर की एक बहन थी जिसका नाम था महिषी। क्या नाम था उसका? महिषी। अब महिषासुर मर गया, महिषी अकेली रह गई। और महिषासुर का संहार स्वयं जगदम्बा ने, दुर्गा भवानी ने कहा करा। और तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, और दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवार। सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के दुख ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माता के कितने हाथ हैं? फिर से बोलो जम के। तेरे भक्त जनों पर माता वीर पड़ी है भारी, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवार। सो सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली। कितनी भुजा? 8। देवी जी की 8 भुजा क्यों होती है? भगवान शंकर की 4 भुजा, भगवान नारायण की 4 भुजा, द्वारकाधीश की 4 भुजा, तिरुपति बालाजी की 4 भुजा। चार भुजानाथ की 4 भुजा, सत्यनारायण भगवान की 4 भुजा, दत्त भगवान की 4 भुजा, और देवी की 8 भुजा। शंकर भगवान, नारायण भगवान, विष्णु भगवान, इनके 4 हाथ, 4 हाथ 4 बेटों को अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं। 4 बेटे कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 बेटों को मेरे भगवान ने अपने 4 हाथ से पकड़ कर रखा है। पिता अपने बेटे को एक एक हाथ से पकड़ता है, पर मां अपने बेटे को एक हाथ से नहीं पकड़ती है, मां अपने बेटे को 2 हाथ से पकड़ती है। इसलिए 4 बेटों को लिए मां ने 8 हाथ लिए। 4 बेटों को संभालने के लिए मां भवानी दुर्गा ने अपने 8 हाथ धारण करें। एक बेटे को 2 हाथ से संभालती है। ब्राह्मण को 2 हाथ से संभाला तो क्षत्रिय को 2 हाथ से संभाला, वैश्य को 2 हाथ से संभाला तो शूद्र को 2 हाथ से संभाला। वो तो भारत का विभाजन करने वाले, सनातन धर्म को तोड़ने वाले ये विधर्मी आज के जमाने में कहते हैं कि ब्राह्मण ऐसा, क्षत्रिय वैसा, वैश्य वैसा, शूद्र वैसा। सब केवल अपनी वोट की राजनीति करने के चक्कर में पूरे भारत के सनातनियों को बांटा जा रहा है। वोट की राजनीति करने के लिए भारत के सनातनियों को बांटे जा रहा है। पर कभी भगवान से जाकर कोई प्रश्न करे, मेरे चतुर्भुज भगवान तुम्हारे 4 हाथ, तिरुपति के बालाजी के 4 हाथ, कवि लक्ष्मी नारायण के 4 हाथ, भगवान विष्णु के 4 हाथ, दत्तात्रेय भगवान के 4 हाथ, मेरे भोलेनाथ के 4 हाथ, कभी उनसे पूछा जाए? क्योंकि पिता एक एक हाथ पकड़कर अपने बच्चों को चलाते हैं, एक एक हाथ पकड़कर पिता। और मां का फर्ज है, माता अपने बेटे को दोनों हाथों से उठाती है। मां
अपने बेटों को दोनों हाथ, मां अपने बेटे को दोनों हाथ से संभालती है, क्योंकि वो मां है, वो माता। माता अपने पुत्र को दोनों हाथों से संभाल ले। अब तेरे भक्त जनों को माता पीर पड़ी है भारी, और दानव दल पर, आप भी बोलिए, दानव दल पर टूट पड़ो मां करके सिंह सवारी, सो सिंह से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुखियों के टुकड़े वारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मां महिषासुर को मारने के लिए जब प्रगटी, मां ने जब महिषासुर का संहार करा, हमारे देवता कभी किसी जाति में किसी को नहीं बांटे, अगर जाति में बांटे हुए होते तो मेरे राम शबरी के दरवाजे पर जाकर झूठे बेर ना खाते, भिलनी के हाथ के वो झूठे बेर मेरे राम ना पाते। क्यों आए? अरे भक्तों के घर भी सांवरे जाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिल के भी खा गए, शबरी के झूठे बेर भी खाते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। जब इस पंचवटी में सूपनखा की नाक कट गई थी, लक्ष्मण जी की आंख से आंसू गिरे। इस पंचवटी में, नासिक की पवित्र भूमि पर, जहां आप लोग बैठकर शिव पुराण की कथा सुन रहे हो, गोदावरी के तट पर लक्ष्मण जी की आंख से आंसू बहे। राम जी ने पूछा, लक्ष्मण आपकी आंख में आंसू? हाँ भैया। क्यों? किस लिए? कहा सूर्पनखा कुरूप हो गई, सुंदरता चली गई क्योंकि उसकी नाक चली गई। कुरूप। राम जी कहते हैं, लक्ष्मण, जो नास्तिक होता है, जो भगवान को कभी नहीं भजता, कभी दूसरे के दुख को देखकर दुखी नहीं होता, सुख को देखकर सुखी नहीं होता, जो कभी परमार्थ के लिए नहीं जीता, वो एक दिन मरने से पहले कुरूप हो ही जाता है। भगवत भक्ति उसके अंतर्गत नहीं है, भजन का सुख उसके अंतर्गत नहीं। जैसे महिषासुर मरा, महिषासुर की एक बहन थी महिषी। महिषी, उसको मालूम पड़ा मेरा भाई मर गया। अकेली महिषी ने विचार करा, मैं जाऊं तो जाऊं कहां। सारे तीर्थों में महिषी घूम कर आ गई, मैं कहीं बैठकर तप साधना करूंगी, ब्रह्मा जी से वर पाऊंगी। भगवान नारायण की साधना करी, वर नहीं मिला। शिव की आराधना करी, वर नहीं मिला। ब्रह्मा की आराधना करी, वर नहीं मिला। ये गोमती, ये गोदावरी, ये कोई आज की नहीं, पूर्व की है। महिषी को मालूम पड़ा, गंगा के तट पर बैठकर करा गया भजन फल देता, तो गंगा के घाट पर जाऊं। गंगा के घाट जाने लगी तो बीच में
महिषी ने देखा कि इतना सुंदर उपवन वन, इतना सुंदर वन क्षेत्र, इतनी सुंदर जगह देखकर महिषी यहां उतरी और उतरकर उसने ब्रह्मा जी का तप करना, साधना करना प्रारंभ करी। इस गोदावरी के जल का महत्व इतना है कि गंगा जी के घाट पर कोई तप करे तो 1000 वर्ष तक तप करता है तब फल मिलता है, और गोदावरी के तट पर बैठकर यदि मात्र 24 घंटे भी भगवान का नाम लेकर पुकार ले तो फल प्राप्त हो जाता है। बोल गोदावरी माता की। वो गोदावरी का तट अब महिषी को नहीं मालूम था, वो तो सुंदर वन, सुंदर उपवन, सुंदर जगह को देखकर, गोदावरी का तट देखकर महिषी उतर गई। महिषी उतरी, सुंदर तट देखकर, सुंदर उपवन देखकर महिषी उतर।